साथियों, सभी संवैधानिक पदों के लिए और गैर संवैधानिक पदों के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु और उनके अवकाश प्राप्त करने के लिए जितनी भी आयु है उनको देख लेंगे। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षार्थियों से गलत हो जाते हैं, तो आगे से अब ऐसा नहीं होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो ऊपर के तीनों पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35, इस तरह से याद रखिएगा। फिर बात करते हैं केंद्र में लोकसभा की, तो 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो दोनों में 25 और 30, मतलब दोनों, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में समान आयु है। इधर लोकसभा की सेम है, इधर विधानसभा की सेम है। दोनों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों, मतलब प्रधानी लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष। यदि 18 वर्ष से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। अब अवकाश की बात कर लें या फिर कार्यकाल कितना है, तो कैग की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है दोस्तों 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है नियुक्ति के बाद, या फिर 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो जाए उसके बाद ये अवकाश ले लेगा कैग। फिर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बात करें राज्यों के संदर्भ में, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो प्रमुख होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी 6 वर्ष और 62 वर्ष, इन दो में से जो भी पहले हो जाए। तो इस तरह से याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की बात करें तो वह जो है 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष के लिए कार्य कर सकता है, इनमें से जो भी पहले हो जाए। राज्य में बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, तो 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं या फिर 62 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। उसके बाद महाधिवक्ता की बात करें बोले तो अटॉर्नी जनरल की, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, याद रखिएगा। और वहीं बात करें राज्य के महाधिवक्ता की, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए आयु का उल्लेख नहीं है इसमें। सीजेआई की बात करें दोस्तों 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष तक, याद रखिएगा। कि मुख्य न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो 65 वर्ष और हाई कोर्ट की 62 वर्ष। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है दोस्तों 8 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होती है और लोकायुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यों में होती है। मानवाधिकार आयोग की बात करें दोस्तों, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों वो 70 वर्ष तक की आयु तक काम कर सकता है, उसके बाद अवकाश ग्रहण कर सकता है, या फिर नियुक्ति से 3 वर्ष तक। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ भी सेम कंडीशन है, 70 वर्ष और 3 वर्ष। एक बात जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस होता है या फिर खाली जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, वो भी रिटायर्ड, ठीक है। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उसका अध्यक्ष रिटायर्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर सामान्य जस्टिस होता है, याद रखिएगा। मूलभूत अंतर है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपसे अब इस तरह के सवाल गलत होंगे। दोस्तों अपने चित्त को, अपने चित्र को और चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाइए और अपनी जोश और जवानी को जाया करने के बजाय उसको सही कामों में और पढ़ाई में निवेश कीजिए। धन्यवाद।